Hello students, good morning everyone. In the last video we have discussed extra questions of chapter number 13, motion and time. In today's video we are going to start a new topic named electric current and its effect. This is our chapter number 14. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, बेटा करंट से आप सब लोग वेल नोन हो, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके स्टडी रूम में, आपके किचन में जो लाइट्स ऑन होती हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आप कपड़े आयरन करते हैं, आपकी मदर मिक्सर चलाती हैं, फ्रिज चलाते हैं, आप टीवी चलाते हैं, हर एक के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ता है और वहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल्स हैं आपके। सबसे पहला यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, यहाँ पर उनके डायग्राम्स बने हुए और यहाँ पर उनके सिंबल्स आपने लिखे हैं। सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक शेल। जैसे अगर आप बात करते हो बैटरी की तो आप देखते हो, या आप बात करते हो आपके घर की वॉच की तो आप देखते हैं कि वहां पर सेल लगे हो। देन हम देखते हैं कि उसका इसी तरह का एक आपका वॉच का सेल है या बैटरी का सेल है, उसके एक साइड में प्लस बना होता है, एक साइड में इस तरह से उभरी हुई प्लेट होती है, एक साइड में बिल्कुल प्लेन होती है। ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है। जो लार्जर लेग होती है इसको हम पॉजिटिव एंड बोलते हैं, जो स्मॉलर लेग होती है इसको हम नेगेटिव लेग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो पॉजिटिव लेग होती है बेटा, दिस इज लार्जर लेग, और जो छोटी लेग होती है इसको हम नेगेटिव लेग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सबने आपके घरों में, आपके घर में, आपके स्कूल में देखा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इस तरह से इसके अंदर आपने देखा होगा एक फिलामेंट टाइप या इसका ये सिंबल होता है। स्विच इन ऑफ पोजीशन, जब ऑफ होता है तो कनेक्टेड नहीं होता है। लेट सपोज ये वायर है और पिन से आपने स्विच को कनेक्ट किया है। अगर ये इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक कंटिन्यूस पाथ चाहिए होता है, और जब ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है तो ये कंटिन्यूस पाथ की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उस केस में आप कहेंगे कि ये आपका ऑफ की कंडीशन में है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऑफ की कंडीशन में। जब आप इसको इस दूसरे एंड से अटैच करा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केस में ये स्विच ऑन की पोजीशन में केस आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर आपने इसको यहाँ से ऑन करा दिया। नेक्स्ट आता है बैटरी। ये सबने देखी होगी आपके कार में, आपकी स्कूटी में, आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी। तो इसमें आपके मोर देन 1 सेल्स कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आपके कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है वायर सबने देखे हैं, इस तरह से आपके पतले पतले से वायर्स होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी इसकी हो गई हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक शेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक शेल में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक शेल हैज ए लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर लाइन। दो तरह की लाइंस मैंने आपको बताई, एक लॉन्गर लाइन बताई, एक शॉर्टर लाइन बताई। तो लॉन्गर लाइन आपके पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और शॉर्टर लाइन आपकी नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आपका आता है बैटरी। बैटरी क्या होती है बेटा? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक सेल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा सेल जब भी एक साथ कनेक्टेड होंगे तो उसको हम बोलते हैं कि बैटरी है। इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। पॉजिटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव से अगली बैटरी का पॉजिटिव, अगली सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है, फिर इसी सेल का नेगेटिव, फिर इस सेल के नेगेटिव से अगली का पॉजिटिव कनेक्टेड है। इस तरह से आपका ये कनेक्टेड होता जाएगा। डिवाइसेज लाइक टॉर्च, ट्रांजिस्टर्स, टॉय, छोटे बच्चों के टॉय, टीवी के रिमोट, इन सब के अंदर आपकी बैटरी यूज होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि हमने 1.2 वोल्ट की शेल्स हमने लिए हुए हैं। जब इनका जो यूनिट होती है उसको हम वोल्ट में बोलते हैं, V वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव से अगले सेल का पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इधर में इन तीनों का नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 1.2, 1.2, 1.2, तो ये आ गया 3.6। तो ये कितने के बराबर है? ये बैटरी कितने के बराबर हो जाएगी? अगर एक सेल 1.2 के बराबर है तो 3 सेल कितने के इक्वल हो गए? 3.6 के इक्वल हो गई। इस तरह से आपने देखा होगा जब आपके रिमोट कार्स होती हैं या छोटे टॉयज होते हैं तो उनके अंदर आपका एक प्लास्टिक के बॉक्स में इस तरह से आपका सेल होल्डर भी रहते हैं। आगे आपकी बात आती है सिंपल सर्किट की। तो ए सिंपल सर्किट कैन बी मेड यूजिंग अ शेल। शेल नीडेड होता है क्योंकि सेल से आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं।
और शेल के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब जब आप लगाओगे, जब बल्ब ग्लो होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए और वायर उनको कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक शेल है, ये बल्ब है और ये आपका क्या है, स्विच है और ये आपके वायर्स है। तो इन चारों को लेकर एक बेसिक आपका सर्किट बन जाता है। अब इसी को आप यहाँ पे शेल को पॉजिटिव नेगेटिव ये तो डायग्राम के टर्म में, ये उसके सिंबल्स के टर्म में, ये आपके बल्ब का सिंबल हो गया, ये इलेक्ट्रिक स्विच का सिंबल हो गया और ये सब वायर्स के सिंबल हो गए। ये आपकी जो आपको बाहर रेडिएशन नजर आ रही है, इट मीन्स कि ये बल्ब स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑन है। तो इसमें हम बात करते हैं बेटा कि the bulb glow only when the switch is in on position and the circuit is closed। आप देखेंगे कि इसके अंदर सर्किट पूरा क्लोज्ड है, तो इस केस में आपका स्विच ऑन की पोजीशन है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो सेकंड है इसके अंदर आपकी ये रेडिएशंस नहीं निकल रही है, इट मीन्स कि बल्ब आपका ऑफ है। बल्ब ऑफ कब रहेगा, जब आपका स्विच ऑन नहीं रहता है, तभी तो आपका बल्ब या आपका फैन, एसी, कूलर, टीवी सब बंद रहते हैं। तो उस केस में आपका सर्किट क्लोज नहीं होता। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये आपका ओपन सर्किट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चे, गुड ब्लेस यू।